हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को समानांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 बताने वाले हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 3 को भी देख लीजिएगा। उसके बाद समानांतर श्रेणी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो का ज्ञात करना है 30वां पद, यानी एनवां पद ज्ञात करना है। एन के मान कितना है 30, A1 का मान कितना हो जाएगा 10, A2 का मान कितना हो जाएगा 7। तो D का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 तो 7 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा -3, यानी D का मान कितना आया -3। ज्ञात का करना है हमको 30वां पद, यानी Tn बराबर कितना होता है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn ज्ञात करना है। A का मान कितना दिया है 10, n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3। 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 29। 29 गुणे -3, 29 तिहाई का होता है 87। तो 10 माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस 29 तिहाई 87, कितना हो जाएगा 87। 87 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा -77। यानी इसका सही जवाब कौन होगा बी, -77। प्रश्न संख्या 12, समानांतर श्रेणी -3 -1/2 -2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो का ज्ञात करना है 11वां पद। तो n का मान कितना हो जाएगा 11, A1 का मान 3, A2 का मान -1/2। तो सबसे पहले का ज्ञात करेंगे D। तो D का मान का होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है -1/2। तो यह का लिखेंगे -1/2 माइनस A1 का मान कितना दिया है -3। तो यहाँ बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो -1 प्लस माइनस माइनस 3 दूना के कितना हो जाएगा 6। अब बाटा में 2 कितना आ गया, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2, यानी D का मान कितना आ गया 5/2। ज्ञात हमको क्या करना है nवां पद। D का मान कितना आ गया 5/2। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है nवां पद, यानी Tn बराबर का हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, D का मान कितना आया 5/2। तो -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 10 गुणे 5/2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो 5 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 50 25। 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा ए 22। संख्या 13, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। यानी n का मान दिया है 10, A1 का मान 2, A2 का मान 7। तो D का मान पता करेंगे कि क्या होगा। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना दिया है 7, A1 का मान का है 2। 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 5, यानी D का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना दिया हुआ है 2, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, D का मान कितना आया है 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9 गुणे 5। तो 9 5 45, अब 45 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 47, यानी इसका सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 14 में दिया है एक एपी का 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। यानी प्रथम पद यानी A1 बराबर 5 और अंतिम पद कितना है 75, यानी अंतिम पद कितना है 15। तो A15 बराबर कितना हो जाएगा 75। A15 को हम लिख सकते हैं A प्लस 14D बराबर 75। तो A का मान कितना दिया हुआ है 5,
तो 5 प्लस का हो जाएगा 14D बराबर 75। तो 5 हेने प्लस में हेने आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14D बराबर का हो जाएगा 75 माइनस 5। तो 14D बराबर का होगा 75 में से 5 घटेगा 70, तो कट जाएगा 14 5 70, यानी D का मान कितना आ गया 5। तो D का मान 5 आ गया। तो ज्ञात का करना है कि 15 पदों का योग क्या होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना दिया हुआ है 15, तो क्या हो जाएगा 15/2 और 2 a का मान कितना है 5, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10, प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 15 माइनस 1 और d का मान कितना आया है 5। तो 15/2 गुणे 10, 15 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 14, 14 5 का हो जाएगा 70, 70 10 80, 40 दुना के 80 कट जाएगा। तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 600। सही जवाब है सी। प्रश्न संख्या 15, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यानी 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाना है तो 200, यानी ए का मान 1, A2 का मान 2 और n का मान 200 हो जाएगा। तो d बराबर का होगा, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। का ज्ञात करना है तो योग। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना दिया है 200, 200 बटा में 2 2, a का मान कितना है 1, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस n का मान कितना दिया है 200 माइनस 1, d का मान कितना दिया है 1। 200 2 से कट जाएगा 100 बार में, यानी कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 प्लस 200 में से 1 घटाएंगे तो 199, 199 में 1 का गुणा करेंगे तो 199 ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 और 199 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 201, 201 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,100, यानी इसका सही जवाब कौन होगा बी 20,100। प्रश्न संख्या 16, 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है 107 और 253 के बीच में। तो 107 के बाद 110 जो होगा 5 से विभाजित होगा, फिर 115, फिर डॉट 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 250। तो ए का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान कितना हो जाएगा 110, A2 का मान कितना हो जाएगा 115, यहाँ Tn का मान कितना हो जाएगा 250, n का मान नहीं मालूम है और d का मान कितना दिया है 5। तो सबसे पहले n ज्ञात करेंगे, तो n बराबर लिखेंगे Tn माइनस a प्लस डी बटा में d। तो Tn का मान कितना है 250 और माइनस a का मान कितना है 110 और प्लस d का मान कितना है 5 और बटा में 5। 250 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 140 और प्लस 5 है तो प्लस 5 और बटा में 5। तो 140 5 को जोड़ेंगे 145 और बटा में 5, कितने बार में कट जाएगा 29 बार में, यानी n का मान कितना आ गया, n बराबर कितना आया 29। तो अब हमको क्या निकालना है योग, यानी Sn बराबर अब निकालना है ज्ञात करना है संख्याओं का योग। तो Sn बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना आया 29, 29 बटा में 2 और a का मान कितना है 110, 110 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 220 प्लस n का मान कितना है 29, 29 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 28 गुणे d का मान कितना है 5। तो 29 बटा में 2 गुणे
220 प्लस 28 पाँचे कितना होता है 140। तो आगे लिखेंगे 29/2 गुणे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 0 का 0 और 4 2 6 और 2 1 3, 360 होगा तो कितने बार में कट जाएगा 180 बार में, यानी 29 80 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5220, यानी इसका सही जवाब कौन होगा ए 5220। संख्या 17, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नांकित में से कौन सा होगा, यानी एनवां पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी और इसके प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो निम्नलिखित में कौन सा सूत्र का यूज होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्न संख्या 19 में दिया है एपी 5 7 9 11 के 7वां पद का मान होगा, यानी ए1 का मान है 5, ए2 का मान है 7, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2, यानी डी का मान हो गया 2। का ज्ञात करना है 7वां पद, यानी A7 बराबर का हो जाएगा a प्लस 16, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 अब प्लस 6 इंटू डी का मान कितना आया 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूना के 12, 12 5 17, कितना हो जाएगा 17, यानी इसका सही जवाब कौन होगा सी। प्रश्न संख्या 20 में दिया है एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, यानी एनवां पद ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना ए1 का मान 21, ए2 का मान 18 दिया है, तो डी का मान क्या हो जाएगा ए2 माइनस ए1, यानी 18 माइनस 21, तो डी का मान कितना हो जाएगा -3 और शून्य दिया है, तो टी एन का मान कितना है 0। एनवां पद निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर टी एन माइनस ए प्लस डी बटा में डी, तो टी एन का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 21, तो -21 हो जाएगा और डी का मान कितना आया है -3 और बटा में -3, तो -21 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा -24 और बटा में -3, तो माइनस ले माइनस कट गया और 3 से 8 बार में कट गया 24, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बी 8वां पद 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में दिया है √2 √8 √18 √32 में 5वां पद है, तो √2 को हम लिख सकते हैं 1 √2 और √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, रूट के अंदर होगा तो 2 का जोड़ा लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 √2, उसे ही हम 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 3 का जोड़ा लग गया तो 3 रूट का हो जाएगा 2। उसी तरह हम 32 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, तो यहाँ 4 4 का जोड़ा लग जाएगा तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2। उसे ही अगला स्टेप में देखिए यहाँ 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, तो अगला में क्या आएगा 5 √2, यानी क्या हो जाएगा 50 25 दूना के 50, यानी इसका सही जवाब कौन होगा बी